जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, OROP2 बड़ा एक्शन क्या है आप सभी जानते हैं। आज 42वां दिन है आपके पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं। इसकी बदौलत क्या तो ऑफिसर्स और क्या सरकार, सबके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप कैसे मचा हुआ है आपको एक एक चीज एविडेंस के साथ बताऊंगा। अब आपकी मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि आप इकट्ठे रहो और कल मेगा शो, जिसे हिंदी मूवी में बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर, इस तरीके से कल आपका मेगा शो होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। अब ये हड़कंप क्यों है उसका पहला उदाहरण मैं देता हूं आपको कि जब OROP1 का वो चल रहा था आंदोलन, उस समय जब संघर्ष चल रहा था तो उस समय जनरल सतवीर सिंह साहब के साथ में ऑनरी कैप्टन राजेंद्र सिंह उसको लीड कर रहे थे। उनकी जुबान से खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। जनरल सतबीर साहब जो है ने जो जंतर मंतर पर जो रैली करी थी, मैं उसमें भी था। अच्छा। उनके साथ में जो जितना भी स्टेज मेंटेनेंस था जो था मेरा ही था, माइक जो है संभालना मेरा ही काम था और मैं ही था उसमें। काफी राहत जो है ना, क्योंकि हम जो है किसी पर विश्वास करते हैं। जो जैसे परिवार में जो है उनके दादा दूदा होते जो परिवार को चलाते हैं, तो हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा करेगा। जो करेगा तो हमारा पिताजी ही करेगा। मगर मैं खुल्म खुला कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने मैं कई बार क्वेश्चन भी किया उसमें कि जो आप जो OROP देते हैं के लिए जो है जितने भी आपने मेमोरेंडम दिए हैं MOD में, आप हमको उसकी एक कॉपी चाहिए। इसी बात पे मेरी और सतबीर की बात बिगड़ गई। वो बोला साहब आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए इधर ये क्या बोल रहे हैं और MOD में क्या दे रहे हैं। तो आपने सुना कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब को जब उन्होंने कॉपी मांगा कि वो पत्राचार जो सरकार के साथ कर रहे हैं उसकी जानकारी JCO और जवानों को भी होनी चाहिए, तो उस पर जनरल साहब उनसे नाराज हुए और कहा कि क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो यहाँ उनके ऊपर जो विश्वास किया तो उसका परिणाम आज OROP2 के अंदर जो विसंगतियां हैं ये आपके सामने निकल कर आई हैं। और दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास कई अज्ञात नंबरों से कॉल आई हैं और कहते हैं कि आपके चैनल को बंद करवा दिया जाएगा। आप JCO जवान और अधिकारियों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हो। क्या जवानों की मांग उठाना, सच्चाई से अवगत कराना दरार पैदा करना है? और अगर किसी की मांग को उठाना दरार पैदा करना है तो ये उनकी परिभाषा हो सकती है, मेरी नहीं। मेरा काम है सच्चाई से अवगत कराना। और आपको याद होगा 9 सितंबर को पिछली साल मेरे चैनल को स्पेशली टारगेटेड किया गया था और इसको हैक किया गया था। 4 दिन तक संघर्ष किया, उसके बाद चैनल फिर से वापस आया और आज आपको सेवा दे रहा है। और अब एक लेटेस्ट अपडेट, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो नेशनल प्रवक्ता हैं नलीन तलवार जी, उनके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि कल जो ज्ञापन देने जाना है सभी कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला तो उनके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए खुद। तो व्हाट्सएप पे भेजा गया था, मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। हमने एक रूपरेखा तैयार कर दी है जिसे कि बाइलॉज कहते हैं, एक एसोसिएशन के, वो बना दिए हैं और इसके जो मेंबर्स होंगे वो सारे देश के एसोसिएशंस होंगे। मैंने इसके अंदर अपना नंबर दिया था कि आप जो है मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज हो, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हो, अगर आपको मेमोरेंडम नहीं मिले हैं तो वो मेमोरेंडम की कॉपीज मैं आपको भेज सकूं। तो मुझे जो है अपाइज कर दिया गया है, मैं किसी के साथ भी कोई बात या कुछ नहीं कर सकता। तो अभी आपने सुना, ये थे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल प्रवक्ता नलीन तलवार जी, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए मैसेज डाला था कि 9 अप्रैल को सारे आएँ और एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, सारे मिलके उसके तहत काम करेंगे। और जो मेमोरेंडम देना है उसकी कॉपी उन्होंने सभी को शेयर करने की कोशिश की तो उनके व्हाट्सएप को ही ब्लॉक कर दिया गया। ये हड़कंप है, ये हड़कंप है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अधिकारी और सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। अब मैं दिखाता हूँ कि वो मांगे क्या हैं और किसकी बदौलत ये सब हो रहा है। तो अब देखिए वो जो मांगे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो आपने मेमोरेंडम देना है, ज्ञापन देना है अपने कलेक्ट्रेट में जाकर DM साहब को,
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर देना है और माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम पर देना है। सारा मसौदा इसमें तैयार है। जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा जो अन्याय किए गए हैं, उनकी मांगों के खिलाफ जंतर मंतर पर जो 20 फरवरी 2023 से धरना चल रहा है, उसका बारे में जानकारी दी है। सारे मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें जो खास मुद्दे हैं वो आरोपी का है। इसके ऊपर बहुत डिस्कस हो चुका है, आप सब जानते हैं। वो आरोपी के अंदर जो विसंगति हैं, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आपके सामने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उठाया गया है वो विधवा पेंशन का, विडो पेंशन का है। ये मुद्दा है। इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट देखिए, क्या है असली बात क्या है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दो, एक तो TS नाइक अधिकारी जवान जो सबसे निचले स्तर का रिटायर्ड होता है, दूसरा TS लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी सबसे निचले स्तर का अधिकारी रिटायर्ड होता है। उनकी विडो को जो पेंशन 2006 में मिलती थी, अफसर्स की फैमिली को 5,880 रुपये मिलते थे, वहीं दोस्तों जवानों की फैमिली को 3,500 रुपये मिलते थे और दोनों की पेंशन में अंतर था 2,380 रुपये का। वही पेंशन आगे चल के 20 जनवरी 2023 का जो आपका सर्कुलर आया है, उसके मुताबिक अधिकारी की विडो की पेंशन बन गई 57,240 रुपये और जवान की विधवा की पेंशन 12,065 रुपये, यानी कि दोनों में अंतर आ गया 45,175 रुपये का। और जो बढ़ोतरी हुई है, अफसर्स की बढ़ोतरी हुई है 873%, जबकि जवान की बढ़ोतरी हुई है 245%, यानी कि 628% वृद्धि का अंतर आया है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी विसंगति है। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखिए, 7वें पे कमीशन। 7वें पे कमीशन में तो बहुत ही कुछ चूकें हुई हैं। उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा है, उसके अंदर नॉशनल जो पेंशन मिलती थी उसको नकार दिया गया है। तो पुराने पेंशनरों से नए पेंशनर्स की पेंशन बहुत कम हो गई है, जो अब सेकेंड OROP का रिवीजन हुआ है, यहाँ आने के बावजूद भी पुराने के पास तक नहीं पहुँचे हैं। ये मुद्दा है। तीसरा देखिए, अगला मुद्दा सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन का भी एक एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने। ऑफिसर्स का सर्विस पेंशन 2006 में 14,600 रुपये थी, वहीं जवान की सर्विस पेंशन 4,046 थी, यानी कि यहाँ अंतर था टोटल 10,554 रुपये का। और यही देखिए दोस्तों, 20 जनवरी 2023 को 14,600 वाली पहुँच गई 95,400 रुपये पर, और जो 4,600 थी वो पहुँची 20,107 रुपये पर। तो यहाँ अंतर है 75,293, यानी कि बढ़ोतरी अफसर्स की 553% बढ़ी, जवान की 397%, यानी 156% उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा हुई। ये देखिए बड़ा मुद्दा। आगे और मुद्दा देखिए, मेडल का। सब जानते हैं ग्राउंड में काम कौन करता है और मेडल किसको लगता है, इस पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। MSP का मुद्दा। MSP का मुद्दा जोखिम भत्ता, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ है, और इसको कल हड़कंप का रिजल्ट ये है कि कल जनरल सतवीर जी ने पहली बार ये स्वीकार किया कि जवानों की MSP बढ़नी चाहिए। अब तक बीच में उन्होंने 1-2 बार अप्रोच किया तो JCOs के लिए, यानी उनका भी ये मकसद था कि JCO और जवान के बीच में भी खाई पैदा कर दो। पहली बार जवानों का उन्होंने नाम लिया है इसमें। ये हड़कंप का रिजल्ट है, ये बड़ा एक्शन है जो मैंने आपको बताया। आगे देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन। जनरल सतवीर साहब ने कल अपने लेटर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा है, उसमें डिसेबिलिटी पेंशन की भी मांग की है, सभी रैंक के लिए मिनिमम 15,000 रुपये, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि उसके बाद बेसिक पेंशन के हिसाब से जो 30% बनती है, तो दोनों में जिसकी जो ज़्यादा है वो लें। यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन का भी मुद्दा है। और देखिए दोस्तों, आगे ऑफिसर्स डिसेबिलिटी डिटेल। यहाँ देखेंगे डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन 2006 MOD का लेटर नंबर का रेफरेंस दिया है। नॉर्मल 100% में अफसर्स को मिलती थी 5,880 रुपये, 100% डिसेबिलिटी, जो कि अब बढ़ के हो गई 75,000। ये 1,175% के हिसाब से इंक्रीज हुई है। दूसरा, अब यहाँ पर वार इंजरी 100% डिसेबिलिटी पर जो अफसर की 11,660 थी, वो बढ़ के हो गई अब 1,50,000 रुपये, यानी 1,175%। यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन
अफसर्स का ही डेटा है ये। जो 11,760 थी अब ये 2,50,000 पे पहुंच गई है। 2025% इंक्रीज हुई है। ये देखिए दोस्तों, अब यही जवान के लिए, जवान को क्या मिला है यहाँ देखिए, सेम वही लेटर है, उसी का रेफरेंस है। नॉर्मल रेट ऑफ डिसेबिलिटी 100% 3510 रुपये मिलती थी, ये बढ़ के अब 9,000 रुपये हो गई है, यानी कि 156% बढ़ा है। वहाँ 1100 प्लस, यहाँ 156%। दूसरा, वार इंजरी, जो जवान को 7,020 मिलती थी अब वो 1,800 रुपये हुई है, यानी यहाँ पर भी 156%, और वहाँ पर 1,100 प्लस की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 7,020 रुपये जो थी अब वो बढ़ के 26,900 हो गई है। यहाँ पर 284% जवान की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अफसर्स की 2,000 प्लस की बढ़ोतरी हुई है। ये हैं जो असली मुद्दे हैं जो उठाए गए, ये हैं आपके मुद्दे। दूसरा, बहुत सारी और विसंगतियां हैं, जैसे हेल्पर सिस्टम, बटमैन सिस्टम, वो मुद्दा भी है। ये सारी मुद्दे, दूसरे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जिनका आज कोई औचित्य नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय के रूल अभी भी चल रहे हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उनकी मांग है। आगे देखिए, रिजर्व पेंशनर्स की पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी थी, जो AFT का डिसीजन आया था उसके हिसाब से उसको नहीं किया गया है, वो मुद्दा है। और आगे देखिए दोस्तों, एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव, एक्स ग्रुप का को भी बांट दिया है, 2016 से पहले वाले अलग, 2016 के बाद वाले अलग, यहाँ भेदभाव किया है। उनका भी 6200 के हिसाब से ही उनका होना चाहिए। इस तरीके से ये सारे मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं, और यही ज्ञापन आप सबको कल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में जाना है, DM को ज्ञापन देना है। ये जो ज्ञापन तैयार किया गया है ये ग्रुपों में डाल दिया गया है। आप मुझसे मेल करके ले सकते हो, किसी ग्रुप के साथ जुड़े हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये चारों तरफ से हो सकता है कि आज आपके पास पहुँच गया होगा, फिर भी नहीं पहुँचा है तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।